जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के डांगरी गांव में आतंकी हमले में 4 नागरिकों की मौत हुई थी, लेकिन अब यहां पर खबर आ रही है कि आज सुबह एक आईईडी ब्लास्ट भी हुआ है, जहां पर ये फायरिंग हुई थी आतंकियों की, वहीं पर आईईडी भी वो छोड़कर गए थे। हम सीधा रुख कर रहे हैं राजीव रंजन का, हमारे डिफेंस एडिटर। राजीव, क्या कुछ जानकारी उस घटना को लेकर मिल रही है? क्योंकि अभी हम डांगरी गांव के कुछ लोगों को सुन रहे थे, काफी दहशत में हैं लोग। बिल्कुल दहशत में है, खास उस हालात में जहां कल शाम को 7:15 साहब जोरदार धमाका, उसके बाद पहले रात को टारगेट के लिए बहुत ही दर्दनाक हादसा जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले राजौरी के डांगरी गांव में हुआ है। एक तो रात को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने यहां घुसकर यहां 4 नौजवानों की हत्या कर दी और 8 से ऊपर लोग घायल किए। लेकिन अभी सुबह 10 बजे एक और बड़ा धमाका इसी गांव के इन्हीं घरों में हुआ है, जिनमें 10 से ज्यादा लोग यहां घायल हो गए हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं को यहां निशाना बनाया गया। मानवता का, इंसानियत का कत्ल यहां जम्मू कश्मीर के अंदर इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने किया है। बहुत ही पीड़ादायक, बहुत ही दर्दनाक ये सारा घटनाक्रम है। चुन चुन कर यहाँ दूर दराज के अंदर रहने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। बहुत ही दर्दनाक हमले के ऊपर हमला, पहले रात को हमला और अब सुबह दोबारा से यहाँ एक बड़ा हमला और धमाका हुआ है। यहाँ इस पूरे एरिया की पूरा सर्च ऑपरेशन करके आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने के लिए सेना इस समय पूरे तरीके से लगी है। लेकिन बहुत कष्टदायक और पीड़ादायक, तकलीफदायक ये घटनाक्रम राजौरी के डांगरी में हुआ है। लाशों और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी नजीर मसूदी और राजीव रंजन मौजूद हैं। नजीर, पहला सवाल तो ये था कि ये जो धमाका हुआ कितना बड़ा था, दूसरा उसमें जो घायलों की स्थिति है, क्योंकि एक शख्स को अभी हम लोग सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि एक बच्चे की जान चली गई है, तो उस बारे में क्या अपडेट है? जो घायल हैं उनकी हालत कैसी है? जी शारिक, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर मुकेश सिंह है, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि एक बच्चे की मौत इसमें वाक़ा हुई है, 5 लोग जख्मी हैं और उन्होंने ये भी कहा कि वहां एक और आईडी हो सकती है और मीडिया को भी बताया कि वो थोड़ा कॉशियस रहें और सीनियर ऑफिसर्स, डिवीजनल कमिश्नर, सभी लोग वहां मौके पे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये आईडीज वहां थी, कि कल से वहां सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया? जब आतंकी हमला हुआ, 4 लोगों को अपने ही घरों में घुस के आतंकियों ने मार दिया, 9 को जख्मी किया, तो जाहिर सी बात है उसके बाद क्या होता है कि सैनिटाइज एरिया को किया जाता है, तलाशियां ली जाती है। पुलिस ने बताया कि हमने तलाशी अभियान और ऑपरेशन शुरू किया ताकि आतंकियों को मार गिराया जाए। लेकिन जब वहां आज सवेरे लोग वहां चले, वहां आईडी ब्लास्ट हो गया। नेचर ऑफ द ब्लास्ट हमें मालूम नहीं था, लेकिन अब जो एडीजी पुलिस मिस्टर मुकेश सिंह कह रहे हैं कि आईडी दूसरी भी हो सकती है। इसका मतलब है कि शायद आईडी ही ब्लास्ट था। तो इसमें 5 लोग जख्मी हैं, एक की मौत वाक़ा हुई है, एक और बच्चा काफी क्रिटिकल है, कई लोग रिपोर्ट थे उसकी भी मौत हुई है, लेकिन पुलिस ने कहा वो क्रिटिकल है। तो कुल मिला के कल से जो घटना घटी, पहले इस तरह का हमला हुआ जो हमने तकरीबन 20-25 साल में इस तरह नहीं देखा था, कि खासतौर पे इस इलाके में कि लोगों के घरों में घुस के इस तरह का हमला किया जाए, चुन चुन के लोगों को मारा जाए उनके घरों में। तो ये नहीं, ऐसा नहीं देखा जा रहा था। खासतौर पे जैसे राजौरी पहुंच, उसको 20 साल पहले मिलिटेंसी से बिल्कुल मुक्त किया गया था। न सिर्फ मिलिटेंसी दोबारा वहां वापस आ रही है, बल्कि इस तरह के गिनौने बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। आज सवेरे से ये लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है रविंदर रैना, उसको भी हमने विजुअल में देखा, उससे लोग हैकल कर रहे हैं और प्रशासन के खिलाफ नारे बुलंद
कर रहे हैं। लोगों का जो आक्रोश है, उनका जो गुस्सा है वाजिब है। ये दूसरी घटना है राजौरी में पिछले 2 हफ्तों में जब निहत्थे लोग इस तरह फायरिंग में मारे गए। 16 दिसंबर को आर्मी कैंप के बाहर 2 लोग, निर्दोष लोग जो आर्मी में ही मजदूरी का काम करते थे, उनको मारा गया। उस वक्त आर्मी ने कहा कि यह आतंकी हमला था, लेकिन परिवार वालों ने और लोगों ने वहां बताया कि नहीं, आर्मी की फायरिंग से मारे गए दोनों लोग। उसके बाद एक जांच बिठाई गई जिसका रिपोर्ट अभी नहीं आया है। लेकिन कल जब यह आतंकी हमला हुआ, लोगों ने साफ बताया कि आतंकी आए, घरों में घुसे, अंधाधुंध फायरिंग कर दी। और ये उस वक्त ये हमला हुआ जब पुलिस ने 2022 के जो आंकड़े दिखाए कि किस तरह बड़ी तादाद में 186 मिलिटेंट मारे गए, हथियार बरामद किए गए, मिलिटेंटों की कमर तोड़ दी गई है, कुछ एक मिलिटेंट अब रह गए हैं, जितने भी कमांडर थे उनको मार दिया गया। अब हम देखते हैं किस तरह राजौरी में एक ऐसा हमला हुआ जिससे जाहिर सी बात है कि न सिर्फ यहाँ जो कम्युनल हार्मोनी को वहां खराब करने की कोशिश की है, बल्कि ये बिल्कुल जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो अमन कायम हो रहा है धीरे धीरे, उस पर एक तरह से एक बार इस तरह की घटनाएं जो है वो कुठाराघात करती हुई नजर आती हैं। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े उनको एक बार फिर से अपडेट कर दे। नजीर, आप बने रहिए हमारे साथ कि कल जो आतंकवादी हमला हुआ था जम्मू कश्मीर में राजौरी में, जहां पर डांगरी गांव में, वहां पर एक और आईडी धमाका अब हुआ है आज सुबह, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई है, 5 लोग घायल हुए हैं। आतंकियों की जो फायरिंग हुई थी कल, उसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन आज सुबह जो धमाका हुआ उसमें एक बच्चे की जान चली गई है। नजीर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बड़े बड़े दावे किए गए आतंकियों को मार गिराने के, और हम देख भी रहे हैं कि सुरक्षा बल जो है वहां पर उनकी तादाद भी बढ़ाई गई है जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल के भीतर, लेकिन बावजूद उसके आतंकियों की जो घटनाएं हैं उनमें कमी नहीं आ रही। और उल्टा अब हम ये देख रहे हैं कि वो जो अल्पसंख्यक हैं या तो उनको निशाना बनाते हुए नजर आते हैं, या जो प्रवासी लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं उन्हें निशाना बनाते हुए नजर आते हैं। देखिए, निशाने जो है मिलिटेंसी कई साल से कमी है, लेकिन मिलिटेंटों के निशाने जो बने हैं उसने काफी बहुत ही तबाही मचाई है। पिछले एक साल में आपको बताऊं, पुलिस ने आंकड़े दिए कि जो सिविलियन मारे गए 21, उसमें 6 हिंदू थे और ये मुस्लिम हमलों ने, टारगेट अटैकों ने पहले थे वो काम कर रहे थे। उनको शेड्यूल कास्ट से जो ताल्लुक थे, सरकारी मुलाजिम जम्मू से जो ताल्लुक रखते थे, उनको यहां से भागना पड़ा, उन पे हमले हुए। कश्मीरी पंडित 6000 के आसपास जो मुलाजिम हैं, जो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत यहाँ कई साल से काम कर रहे थे, उनको भागना पड़ा डर की वजह से। कहीं एक कश्मीरी पंडित घराने जो यहाँ गांव का एक था, जो यहाँ रह रहा था, कभी नहीं यहाँ से भागा था, मिलिटेंसी की पीक के बावजूद भी उनको भागना पड़ा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह राजौरी में जो मिलिटेंसी से बिल्कुल मुक्त था लगभग, तो वहां इस तरह का बड़ा हमला दिखा रहा है कि न सिर्फ खत्म हो रहे बल्कि कई इलाकों में बढ़ रही जहां मिलिटेंसी थी ही नहीं। नजीर, एक सवाल है यहां पर जिसका जिक्र अभी आप कर भी रहे थे कि कल शाम यह हमला हुआ, उस इलाके को सैनिटाइज किया गया होगा, वहां सर्च ऑपरेशन भी चला होगा कि क्या अपने पीछे कुछ छोड़ तो नहीं गए। इस तरह की कवायद एक रूटीन रही होगी, करती रही होगी सेना और सुरक्षा बल और वहां की पुलिस। ऐसे में सवाल यही उठता है कि एक आईडी वहां पर मौजूद रहता है जिसका पता नहीं लग पाता, और उसमें धमाका होता है, उसमें फिर एक की जान चली जाती है और 5 घायल हो जाते हैं, जबकि कल 4 की मौत हो गई थी, 10 घायल हैं जिनमें एक गंभीर है। जी बिल्कुल, न सिर्फ ये कि एक बड़ा सुरक्षा पे एक चूक है ये, जिस तरह से, क्योंकि जब भी इस तरह का हमला हो, 3 घरों में आतंकी घुसे और लोगों, बेनिहत्ते निर्दोष लोगों को मारा, 4 को मारा, 9 को जख्मी किया। उसके बाद जाहिर होता है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है कि सैनिटाइज इलाके को किया जाए, घेरा किया गया। बताया कि आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ ने वहां बड़ा अभियान शुरू किया है, जो आतंकी है, जो हमलावर है, उनको मार गिराया जाएगा। लेकिन हुआ यह कि वहां आईडी रही थी तो ब्लास्ट हुआ, कोई ब्लास्ट था वो है। अब पुलिस कहती है एक और आईडी को उन्हें स्पॉट किया, देखा है सस्पेक्टेड आईडी को, और उसको वहां से हटाने की कोशिश की रही है और मीडिया को बताया आप बड़े कॉशियस रहे। तो जाहिर सी बात एक बड़ी चूक है। ये कैसे हुआ कि एक इलाके में एक बड़ा हमला, इतना बड़ा हमला हुआ कि वहां सैनिटाइज किए बगैर पुलिस वहां से चले जाए और लोगों को आने दे, और इतनी बड़ी घटना हुई। एक बच्चे की मौत कंफर्म हुई है, एक क्रिटिकल है, और जो जख्मियों की हालत भी काफी गंभीर बताए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक घटना के बाद दूसरी घटना, तो लोगों का जिस तरह हम देख रहे हैं किस तरह वो प्रदर्शन कर रहे थे, हैकल किया गया। बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना को प्रशासन के खिलाफ नारे लग रहे थे,
और जैसा मैंने बताया कि दूसरी दफा है पिछले 2 हफ्तों में कि राजौरी में इस तरह की घटना हुई जहां निहत्थे लोग मारे। किसकी गोली उस दिन लगी, किसकी गोली आज लगी, लेकिन आज किस तरह से आतंक के इस खेल में निर्दोष लोगों को उनके ही घरों में मार दिया गया और उसके बाद जब सैनिटाइज करना था वैसा नहीं हुआ। पुलिस का कहना है एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है मिलिटेंट्स के खिलाफ, लेकिन जहां पहले जरूरत थी काम करने की, सैनिटाइज करने की, वहां नहीं हुआ है। इससे क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में जो पहले ही सूरत हाल खराब थी, इसके बावजूद कि 370 और जम्मू कश्मीर को यूटी के बनाने के बाद मिलिटेंसी की कमर तोड़ गई है। हकीकत यह है कि आम लोगों असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित हो या यहाँ मुलाजिम जो जम्मू से काम कर रहे थे उनको भागना पड़ रहा है, या यहाँ राजौरी के निर्दोष लोग हैं।